हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एज पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एज पे एक क्वेश्चन, जैसा कि जो कोई बात आपको याद होगा, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जिसमें मैंने कहा था कि अगर लेटर, हेंस, आफ्टर, फ्रॉम नाउ, ये सबकी जब बात हो तो वहां पे प्लस करते हैं। इस बात को हमेशा जेहन में याद रखिएगा। और दूसरी बात, जब भी बिफोर या अगो की बात हो तो वहां पे माइनस करते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, आइदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो, उसमें जो भी क्वेश्चन हो और जो हमें कहेगा, हमें जो फाइंड करना है उसको पहले अज्यूम करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, फिर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, गौर फरमाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago विथ हिज एज 9 years later इज 15। क्वेश्चन क्या है? तो पता लगाना है कि रामूज प्रेजेंट एज। मैं बताना चाहूंगा रामू का प्रेजेंट एज मालूम करना है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, 5 years ago, 5 साल पहले, और 9 years later, 9 साल बाद, दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना कर रहा है? 15 कर रहा है। तो प्रेजेंट एज हम क्या मानेंगे? x years। जाओ गौर फरमाइएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामूज भी x years। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ रामू भी x years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तो जरा गौर फरमाइएगा, क्या कहा जा रहा है? 5 years ago, अभी x years है, तो 5 साल पहले क्या होगा? x - 5। जैसा कि ऐसे एग्जांपल समझिए, अभी मान लो 15 years है, तो 5 साल पहले कितना? 15 - 5 तब ना 10, तो अभी 15 साल है, तो 5 years ago क्या होगा? 15 - 5। सिमिलरली अभी x years है, तो 5 years ago क्या होगा? x - 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 5 years ago x - 5। और फिर क्या करा है? 9 years later, तो अभी x years, तो 9 years later क्या होगा? x + 9। और क्या करा है? तो उस दोनों एज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ 5 साल पहले एंड 9 years बाद। बातें समझ में आ रही है ना? इसका प्रोडक्ट कितना कह रहा है? 15। अब इसी तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा। मेन क्या देखिए, इसमें मेन देखा जाता है, बच्चे अक्सर गलत क्या करते हैं, इक्वेशन का फ्रेम नहीं बना पाते। अगर आप इक्वेशन का फ्रेम बनाना सीख गए तो सॉल्यूशन करना बिल्कुल बउआ वाला, हलवा वाला एक बात है, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन तब लगेगा जब आप इस इक्वेशन को फ्रेम में ले आओगे। तो मैंने लाया, और मैं जो भी इक्वेशन कैसे सेट करता हूं उस बात पर आप फोकस क्या करो, उस बात के, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा करो, तब आप इक्वेशन बखूबी अच्छे अंदाज में सेट कर लोगे, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको इनटू का मतलब है, समझ ही रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² + 9x, x² + 9x, और फिर -5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? -5x - 9 × 5 = 45, डेट इक्वल 15। इज इट क्लियर? चलिए, x² + 9x - 5x क्या होगा? 4x, और -45 और +15 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? -15, डेट इक्वल 0। तो इसको लिख सकते हैं क्या? x² + 4x - 60, डेट इक्वल 0, क्योंकि 45 और 15 कितना होता है? 60 होता। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहा है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मिडिल वाला टर्म जो आप देख पा रहे हो, ये इस मिडिल वाले टर्म के लिए 2 अंक लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो क्या होगा? 10 और 6, 10 × 6 = 60, और 10 - 6 4। तो यहां पर लिख सकते हैं x² + 10x - 6x - 60 = 0। क्लियर है बातें? चलिए अब यहां पे बना देते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? अब यहां पे आप गौर फरमा सकते हो, इस पेयर में आप क्या कॉमन लोगे? x² + 10x है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? सिंपल सी बात है,
x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, फिर माइनस, और इस दोनों में क्या कॉमन, साइन यहां माइनस है तो माइनस ही देंगे। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन लेंगे, आप देख सकते हो क्या कॉमन ले सकते हैं 6, तो जब 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x, और हमेशा याद रखिएगा जब हम माइनस यहां पे कॉमन लेते हैं ना तो इसके बाद वाला टर्म में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 जा 60। अब इस दोनों में फिर देखिए कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 10, तो इस दोनों में x प्लस 10 जब कॉमन आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 डेट इक्वल 0, और फिर आइदर जब करेंगे तो मेरे को आएगा x प्लस 10 इक्वल 0 देन x इक्वल माइनस 10, फिर आइदर जब करेंगे यहाँ पे तो x माइनस 6 इक्वल 0 देन x इक्वल व्हाट 6। तो आप जानते हो एज कभी निगेटिव नहीं होता है, सो दिस विल बी रिजेक्टेड, और तो 6 ईयर्स हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ रामू जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रामू हमारा हो जाएगा 6 ईयर्स, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई, अगर समझ में आए तो दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए ऐसा ही एज पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं उसका भी सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन एज पे बेस्ड सामने है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न पे इक्वेशन फ्रेम नहीं करने आ रहा हो, नर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आप लीनियर इक्वेशन पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो ऐसा थोड़े मेंशन वहां पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है। आपका जो मन, चाहे आप लीनियर इक्वेशन से बनाओ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा, और जितने मार्क्स का होगा उतना मार्क्स दिया जाएगा, मार्क्स में कोई कैंची नहीं लगेगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा इसका मैं इक्वेशन का फ्रेम कैसे कर रहा हूं और फिर साथ में सॉल्यूशन कैसे करूंगा। जरा गौर फरमाइए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है मैं फिर से आपको हिंदी में समझाना चाहूंगा। हमें जो रहमान्स का प्रेजेंट एज मालूम करना, सिंपल सी बात है, क्योंकि फाइंड हिज प्रेजेंट एज कर रहा है मतलब रहमान्स का वर्तमान आयु मालूम करना है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है ताकि हम इक्वेशन को फॉर्मेट कर पाए। क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 years ago। तो प्रेजेंट एज तो समझ ही रहे हो, मानना क्या है x ईयर्स, तो कह रहा 3 years ago क्या होगा x माइनस 3 ऑब्वियसली, फिर क्या करा एंड 5 years from now। 5 years from now का मतलब क्या हुआ x प्लस 5, और तब क्या कर रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तब उसके दोनों मतलब कि 3 साल पहले का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 साल पहले तो x माइनस 3, तो 3 साल पहले का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x माइनस 3। फिर क्या करा 5 years from now, 5 साल बाद का रेसिप्रोकल, तो 5 साल बाद क्या हुआ x प्लस 5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x प्लस 5, और तब दोनों के रेसिप्रोकल का सम मेरे को क्या है 1/3 है। उम्मीद है मैंने जो अभी तक बताया और बता पा रहा हूं आपको आपके भेजे में खुश रहा होगा, है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स इज बी x ईयर्स। रहमान्स का प्रेजेंट एज हमने क्या अज्यूम किया x ईयर्स। बातें समझ में आ रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, कहा जा रहा है 3 years ago तो क्या होगा x माइनस 3, और 5 years from now क्या होगा x प्लस 5। बातें समझ में आ रही ना। 3 years ago x माइनस 3, 5 from now x प्लस 5। अब क्या कर रहा है दोनों के रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1/, इसका रेसिप्रोकल क्या 1/, और तब दोनों का सम मतलब रेसिप्रोकल का सम क्या कह रहा है 1/3। ये आपका इक्वेशन का फॉर्मेट बना दिया। बातें समझ में आई ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इसका एलसीएम होगा। सिंपल सी बात है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 इंटू 4। सिमिलरली x माइनस 3 अलग टर्म है, x प्लस 5 अलग टर्म है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, इतना इंटू इतना। क्लियर। अब इतना से x माइनस 3 से इस दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो मेरे को x माइनस 3 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, x माइनस 3 बच क्या जाएगा, x प्लस 5। तो इस x प्लस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां पर लिखा आएगा x प्लस 5। क्लियर है, साइन प्लस है तो प्लस। अब फिर इस x प्लस से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, क्या कैंसिल होगा, गौर फरमाइए, x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, x माइनस 3। तो इस x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को होगा x माइनस 3 डेट इक्वल 1/3। यहां तक बातें क्लियर है, उम्मीद है। चलिए, तो x और x क्या हो जाएगा, 2x 5 माइनस 3 प्लस 2 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 डेट इक्वल 1/3। यहां तक उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। चलिए, अब तो आप समझ सकते हो कि क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 डेट इक्वल, देख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 डेट इक्वल 3 इंटू इतना, 3 इंटू 2x प्लस 2, 3 इंटू 2x प्लस 2। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना तो x से पूरे को मल्टीप्लाई करना, फिर -3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को x स्क्वायर प्लस 5x, देख सकते हैं, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। अब फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो -3x, अब प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 डेट इक्वल 3 2 जा 6x, अब प्लस 3 2 जा 6। यहां तक बातें क्लियर है, उम्मीद है। अब क्या करना है, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना, मतलब क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड 0 ले आना है। इट मीन्स दैट इस सारे टर्म को हम लेफ्ट साइड लाएंगे। क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 2x, और प्लस 6 जब इधर आएगा तो -6, -15 और प्लस 6 तो -6 दैट इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस 4x और -5 और -6 क्या हो जाएगा, -21 डेट इक्वल 0। आप गौर फरमा सकते हो, हमारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट पे, पैटर्न पे आ गया। अब क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में बचपन से आप पढ़ते आ रहिएगा कि फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, -21x स्क्वायर। फिर इसके बाद उस 21 का स्प्लिट करना होगा, दो फैक्टर लेना है, जो इस तरीके से कि जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 7 और कितना 3, 7 3 जा 21 और 7 -3 तो समझ ही रहे हो क्या आएगा। तो इसको आप अरेंज कर दो, -7x प्लस 3x -21 डेट इक्वल 0। कुछ ऐसा ही ना होगा, देख सकते हैं, -7 प्लस 3 -4 और -7 इंटू 3 -21। अब क्या करेंगे, इस टर्म में आप कॉमन ले लो, तो x -7 प्लस इसमें आप कॉमन लोगे 3 तो x -7 डेट इक्वल 0। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, x -7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आइदर करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, x -7 इक्वल 0 तो x इक्वल 7। क्लियर बात है। फिर x प्लस 3 इक्वल 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल -3। तो समझ सकते हो कि एज कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। सो -3 विल बी रिजेक्टेड एंड 7 विल बी एक्सेप्टेड। तो x का वैल्यू हम कौन सा लेंगे, 7 लेंगे। और फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमांस। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमांस जो होगा मेरे को क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रहमांस एज हमारा हो जाएगा क्या, 7 इयर्स। और इस तरीके से हमारा ये आंसर होता है। उम्मीद है बातें अच्छे से क्लियर है। तो क्लियर है तो दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आप जैसे मेरे को सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही इन फ्यूचर मेरे को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूं। फिर अब आज मैं फिर से बताना चाहूँगा,
एज वाले पैटर्न पे, एज वाले बेस्ड क्वेश्चन पे आज आपका कंप्लीट होता है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो है ना फ्रैक्शन, रेशनल नंबर फाइंड करना, फ्रैक्शन फाइंड करना, तो फ्रैक्शन पर देखेंगे। फिर उसके बाद स्पीड वाला पे देखेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि स्पीड वाला का इक्वेशन जो सेट किया जाता है थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चे को, अक्सर बच्चे कहा करते हैं, तो उसका भी वीडियो आएगा। सारे टर्म का एक एक टर्म टाइप करके सबका वीडियो मैं आपके लिए पेश करूंगा। बस कंडीशन है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।